अमृत शब्द जहां जहां लगा है उस वस्तु की बड़ी महिमा है। अगर वैष्णव दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमृत 4 प्रकार का होता है। अमृत को 4 भागों में बांटा जाए, और भी हो सकते हैं, लेकिन वैष्णव परंपरा में ये 4 अमृत विशेष माने जाते हैं। पहला तो अमृत है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। देवताओं में, दैत्यों में इसको लेके बड़ा भारी संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, देवताओं को प्राप्त हो गया, भगवान मोहिनी ने आके प्रदान कर दिया। ये सब चरित्र आप अनेकों बार कथाओं में सुन चुके हैं। तो एक है अमृत जो साधारण है, देवलोक में, स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। दूसरा अमृत जो कहा जाता है वो है भगवान को, जिस भगवान की विग्रह को हम जिस अमृत से स्नान कराते हैं, और वो अमृत कौन सा है? पंचामृत। पंचामृत के द्वारा हम भगवान की विग्रह को उत्सव पर, कोई शुभ अवसर हो तो उस पर स्नान कराते हैं। और विशेषकर उस पंचामृत में पंचगव्य जो होते हैं गौ माता के ही हैं, घी, शहद डाला जाता है। तो दूसरा जो है वो पंचामृत अमृत की श्रेणी में आता है। तीसरे अमृत की चर्चा करते हुए वैष्णव समाज कहता है कि तीसरा जो अमृत है वो है भगवान के चरणों से प्रकट हुआ भगवान का चरणामृत। जब हम भगवान को स्नान कराते हैं तो वो जल जो भगवान के चरणों से स्पर्श होता है तो वो चरणामृत बन जाता है। और फिर उस चरणामृत का पान करने से हमारी आधी व्याधि, अकाल मृत्यु सबका नाश हो जाता है। भगवान के चरणामृत में बहुत सामर्थ्य होती है। इसलिए तो बड़ी कितनी भी भीड़ खड़ी हुई हो, उस भीड़ के समूह में भी हम सबको धक्का दे करके वो 1 चम्मच जल ही है, पर 1 चम्मच जल पाने के लिए हम कितनी मशक्कत करते हैं, आगे जाते हैं। महाराज जी को कहते, पंडित जी को, पुजारी जी को कि थोड़ा चरणामृत दे दीजिए, क्योंकि चरणामृत में बड़ी सामर्थ्य होती है। हमारे भक्त समाज में, वैष्णव समाज में चरणामृत के द्वारा ही कितने बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। कई भक्त संत वैष्णव ऐसे हैं, बोले रोग है हमें, हम दवाई नहीं लेंगे। तो दवाई नहीं लोगे तो रोग कैसे ठीक होगा? बोले हमारे पास सबसे बड़ी औषधि भगवान का चरणामृत है। और विश्वास का प्रतीक देखिए, विज्ञान इसको नहीं मानेगा, क्योंकि विज्ञान की समझ में भी नहीं आने वाला कि कोई पानी पीने से किसका रोग ठीक हो जाएगा, पर विश्वास बड़ी चीज होती है। चरणामृत पान करने से अपने आप कितनी बड़ी बड़ी आधी व्याधियां ठीक हो जाती हैं। और चरणामृत लेने वाले को तो कभी, जैसा मैंने कल भी कहा था, भूत प्रेत आदि व्याधि, टोना टोटका, नजर गुजर, ये कुछ छूने वाली नहीं है। जो नित्य भगवान का चरणामृत पान करता है, तुलसी पान करता है, जिसके गले में तुलसी की कंठी हो, जिसके गले में तुलसी की कंठी हो, दुनिया की कोई आधी व्याधि, भूत प्रेत उसे पकड़ नहीं सकते। इसलिए बार बार कथाओं में हम कहते हैं कि भैया गले में कंठी धारण करो, तुलसी धारण करो,
तुम कितना भी सोना पहन लो, कितना भी हीरा जवाहरात पहन लो, अच्छा सोने की माला पहनोगे तो चोर की नजर उस पे रहेगी। सोना पहनोगे तो चोर की नजर आपके गले के सोने के हार, सोने की चेन पर रहेगी। लेकिन तुलसी की कंठी पहनोगे तो माखन चोर की नजर आप पर रहेगी। तो अब आप सोचो, आपको चोर की नजरों में आना है कि माखन चोर की नजरों में आना है? कई लोग तुलसी माला धारण करके रखते, पहनते, पर जैसे उनको कोई ब्याह शादी में जाना हो, उनको अपना वो दिखाना हो, तो थोड़ी देर के लिए वो कंठी उतार के घर रख जाते हैं। लेकिन नहीं तो हमारा जो गले का जो शो है, उसका जो गले का शो पीस है वो खराब हो जाएगा, फिर आके धारण कर लेते हैं। तो बताइए ठाकुर जी क्या सोचते होंगे, भगवान क्या सोचते होंगे? इसको मेरी जो प्रिय है तुलसी महारानी, उसको पहनने में इसको शर्म आती है, संकोच आती है, और ये बना फिरता भगत कि हम भगवान को पाके रहेंगे। कहां से पाएगा तू? छोटी छोटी बाहरी जो चीजें वो तो तुझसे हो नहीं रही, प्रेम और भाव की बात तो जाने दो, ये छोटी छोटी चीज तो तुझसे होती नहीं, तो हमें पाएगा। उतार के रख जाते, फिर आके जब अपना फैशन पूरा हो जाता फिर पहन लेते। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। तुलसी गले में एक बार गुरुदेव ने बांध दी ना, ये बंधन है, ये गले का भक्ति का बंधन है, ये बांध दिया तो जब तक श्वास रुकेगी तब तक ये बंधन रहेगा, ये छूट नहीं सकता। कई पूछते आपको घुटन नहीं होती है इतनी टाइट टाइट ये सब? अरे हमारा तो कुछ भी नहीं है। ब्रज में कुछ कुछ संतों को जाके देखो, देख के ऐसा लगता पता नहीं सांस भी कैसे इनके भीतर जा रही होगी, एकदम पूरा ऊपर से नीचे तक जड़े हुए तुलसी की माला से। रसखान जी पूरा शरीर में तुलसी धारण करते थे, बड़ी बड़ी मालाएं। किसी ने पूछा रसखान को कि तू इतनी तुलसी क्यों पहनता है? तो रसखान ने कहा कि हमने सुना है लकड़ी की नाव पर बैठ कर के, लकड़ी पे बैठने से आदमी पार हो जाता है, नदी पार कर लेता है। तो जब लकड़ी पे बैठने से नदी पार हो सकती है, तो सोचो तुलसी अगर हमारे शरीर में विराजमान हो तो भवसागर से पार होने में फिर देर नहीं लगे।